थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। You know, the most favorite topic Esther and I have is prayer. Because बहुत जो हमारा पसंदीदा जो मजमून है जिस पर हम ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों का तजर्बा है, निचोड़ है, और वो दुआ है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी दुआओं का हम जिक्र पढ़ते हैं। बहुत सारी दुआएं जो है वो मुख्तलिफ औकात पर वो एक ही नहीं होती, वो मुख्तलिफ होती। हर मौका के लिए जो दुआ है वो मुख्तलिफ होगी। आप ये नहीं कि जो दुआ आपने खाने के लिए की है वही दुआ आप बीमार के लिए कर दें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि दुआएं जो है वो मुख्तलिफ हैं। कुछ शफातें हैं, कुछ मुनाजातें हैं, कुछ सप्लिकेशंस हैं, कुछ शुक्रगुजारियां हैं। ये सारी मुख्तलिफ किस्म की दुआएं हैं। There are many kinds of prayers in the Bible. And the most favorite topic I like to talk is prayer. And the most pleasing prayer to God, खुदावन की सबसे जो पसंदीदा दुआ है वो क्या है? We're going to talk about that. The most pleasing prayer to God, we're going to talk about this. ये कौन सी वो दुआ है जो खुदावन को सबसे ज्यादा पसंद? आइए ये हवाला अक्सर हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, और हमने शायद इस पर कलाम भी काफी दफा सुना होगा। तो पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत मैं चाहूंगा कि कोई भी बुलंद आवाज के साथ आगे आकर इसको पढ़े। हाँ जी, anyone, 1 Timothy chapter 2, first 5 verses. I can read it in English. Therefore I exhort first of all that supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. उर्दू में कोई पढ़े? अगर उधर ही रहना चाहते हो तो अगर आ जाए। पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें, दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अच्छा, दुआ का जो पहला बड़ा असूल है और हम ज़बूर की किताबें भी पढ़ते हैं, और खास हम यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब, जहां पर यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को शिफा दी, और जब जन्म के अंधे का बहस मुबासा फकीयों और फरीसियों से हुआ तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात वहां पर कोट की। उसने क्या कहा कि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता, और ज़बूर में लिखा है कि अगर मैं अपने दिल में गुनाह को रखूंगा तो खुदा मेरी ना सुनेगा। सबसे जो बड़ी और अहम और पहली बात जो है दुआ का असूल, कि अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है, if there is any sin in our lives and we are thinking we should be praying and God is going to answer our prayer, forget it. You're not going to receive any answer. You're just wasting your time. अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है, कोई नापाकी है, कोई बदी है, तो
खुदावंद ने साफ साफ कह दिया कि हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी. And we also read Mark chapter 11, the last verse over there. खुदावंद ने कहा कि जब तू मतलब या दुआ करने को जाए तो तुझे वहां पर याद आए कि किसी के लिए तेरे दिल में कोई सख्ती है, गुस्सा है, नफरत है, तो उसको क्या करना है? मुआफ करना है पहले, फिर दुआ जो है वो सुनी जाएगी. This is very important thing. Jesus told, when you are going to pray, when you are on the altar, when you are in the prayer room, if you find out, if the Holy Spirit shows you, hey, there's something wrong in my heart towards so and so, and if you are not going to forgive that person, forget it. You're not going to receive any answer. Sometimes, हम बाज़ दफा हम ये कहते हैं, नहीं हमें हमसे कोई माफी मांगे तो फिर हमने मुआफ करना है. ये नहीं है, ये कोई असूल नहीं है. यीशु मसीह से किसी ने माफी मांगी थी सलीब पर जब वो चढ़े हुए थे? क्या ख्याल है? उन्होंने तो कोई माफी नहीं मांगी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? क्या बाप, तू इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते. Jesus, like sometimes people think, especially the people, those are super spiritual, religious leaders, they will think that because someone had done something wrong, they should come to me and they should be telling me, I'm really sorry, then I will forgive that person. No, that's not what we see in the Bible. Bible tells us very clearly, as Jesus said on the cross, Father, forgive them, they know not what they're doing. This is the principle. You don't wait for someone to come to you and ask you to please forgive me. ये नहीं आपने इंतजार करना कि कोई आए तो फिर ही कहे कि मुझे माफ कर दे, फिर मैं माफ करूं. No. That's the wrong attitude. That's like a spiritual pride, we call it. Is that right? So we need to be humble. We need to be the first to forgive. जब हम माफ करते हैं, we actually freeing ourselves, we releasing ourselves, we setting ourselves free. We're not doing any favor toward somebody who have done something wrong against us. हम समझते हैं कि शायद मैं किसी को माफ कर रहा हूं तो मैं बड़ा एहसान कर रहा हूं उस पर. नहीं, एक्चुअली हम जब किसी को माफ कर रहे हैं तो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम अपने आप को आजाद कर रहे हैं. प्रेज गॉड. ये है दुआ का पहला असूल. और अब हम आगे जो पढ़ने वाली बात है, जिसको हम सीखेंगे, वो क्या है, जिसको खुदा, वो कौन सी दुआ है? Obviously, first we have to be holy. How we can be holy? When we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all of our unrighteousness. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sins. उसके बड़े यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है. प्रेज गॉड. हमने क्या करना? You just have to confess. हमने इकरार करना है. किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ने के लिए कहा था कि फलां जगह पर चढ़ोगे तो फिर ही गुनाह माफ होंगे, या किसी जगह पर जाओगे तो फिर गुनाह माफ होंगे. सिंपल. Confess your sins, admit it that you are wrong, and He is there to forgive us. Praise God. And you will be with the right standing with God. Righteous. You will be a righteous person. What is the right standing? What is the righteousness? Righteousness क्या है? Righteousness क्या है? रासबाजी क्या है? What do you think? Sometimes we think this is like a religious word. Actually, it's not a religious word. Righteousness is not a religious word. It's a political word. It's a judicial word. ये अदालती लफ्ज है. Judicial word से कि जब कोई क्राइम करता है, पुलिस उसको आकर पकड़ लेती है और उसका आईडी भी उससे छीन लेते हैं, उसका पासपोर्ट भी उससे लिया जाता है. He lose all those privileges. क्या ख्याल है? वो जेल में चला जाता है ना. But when he is released, he received back his
driver license, he received back his passport. Now he has a right standing with the government. When somebody commit a crime, he lose all his privileges, he loses his driver license, he loses the passport, now he's in a prison. He lose all those things. But when someone bail him out of his, our judge, he bring the case before the court, before the judge, and judge declare him that you're free, good to go. What happens? He is not free, he is righteous. He has a right standing with the government. That's we call the word righteous. So अब उसकी जो क्या होती है, वो गवर्नमेंट के हुजूर में वो रास्तबाज है, समझ लग रही है? So when we sin, we lose our privileges. When we sin, what happened? We lose our privileges. So what happened? We are put in a prison. We may not be in a prison like with the steel bars, but we are in the prison of that sin. Okay? We are slave to sin. Now, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, माफी मांगते हैं, तो क्या होता है? हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, हम बाहर निकल आते हैं, आजाद हैं, दुआ करने के लिए तैयार है. प्रेज गॉड, दुआओं का जवाब मिलता है. वी गॉट दोस प्रिविलेजेस. प्रेज गॉड. why I'm trying to say all these things, क्यों मैं इस सारी चीजों को बयान कर रहा हूं? कि बहुत दफा हमारे बहन भाई जो है वो ऐसे ही दुआ करना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई फलां के लिए दुआ करें, फलां चीज के लिए दुआ करें, फलां चीज के लिए दुआ करें, और दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो फिर कहते हैं नहीं यार, खुदा दुआओं का जवाब ही नहीं देता. ऐसी बात नहीं है. Sometimes people are praying for this thing and that thing, and they're really praying and praying and praying and praying and no answer. Why? Because there's a sin in their lives, and then they say, oh, God doesn't answer anymore. No, God does answer, but there's a sin in our lives. And the sin is preventing the answer of those prayers. गुनाह जो है वो हमारी दुआओं के जवाब में रुकावट का बायस बना हुआ. This is one of the things. There could be many other obstacles, but when we grow deeper and walk deeper with God, we will find out what are those obstacles or hindrances. लेकिन the most pleasing prayer to God is when we are praying for the lost souls. खुदावंद के हुजूर में सबसे जो पसंदीदा दुआ है वो ये है जब हम गुनाहगारों की निजात के लिए दुआ करते हैं. मुझे एक interesting phrase I learned. Some of my American friends, they shared this thing with me. Some people pray like this: Father, bless me and my wife and John and his wife, us for no more. कई दफा हम बड़ी सेल्फिश दुआ करते हैं, लेकिन इस सेल्फिश दुआ को डिस्ट्रॉय करने के लिए God is he told us we must deny ourselves. Remember that? इस सेल्फिशनेस को खत्म करने के लिए what God taught, Jesus taught us, in this way you should pray, our Father. Isn't that our? When I am praying, I am not saying my Father. He told me I should pray our Father. Why I should be praying our Father when I'm just praying by myself? मैं क्यों ऐसी दुआ करूं? जब मैं अकेला ही दुआ करूं तो मैं क्यों कहूं कि ऐ हमारे बाप? इसका मतलब ये है कि
मैं जब दुआ कर रहा हूं तो मैं पूरी कलीसिया को, ना सिर्फ ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की कलीसिया को लेकर खुदा के सामने आया हूं. So don't ever think that you are the only one who's praying. No, no, no. When I am praying, I am praying with all of you guys. And we are praying for one another. This is very, very important. हम अकेले दुआ नहीं कर रहे. इसलिए obviously खुदा चाहता है कि हम अकेले भी दुआ करें, लेकिन remember we are the body of Christ. हम मसीह का बदन हैं. और जब हम मसीह का बदन है, and when one part of the body feels something, it gets hurt, the whole body gets hurt. So we should feel the pain of other brothers and sisters. They're not just praying for myself. Oh God, provide me everything. Oh God, make me so much rich and let all others stay poor. No, that's wrong. No, we should be praying, God, सबकी जरूरतों को पूरा कर, जितने भी तेरे लोग हैं. Praise God. This is the way we should be praying. तो फिर जब हम इस तरह से दुआ करेंगे तो सेल्फिशनेस खत्म होगी ना. तो फिर यही यीशु चाहता है ना, कि यीशु ने 2 ही हुक्म दिए ना. 2 हुक्म कौन से हैं? Love your God with all of your heart, mind, soul and strength. This is the one commandment. Second is love your neighbor as you love yourself. तो जो कुछ मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूं, तो क्या ख्याल है, मुझे वैसे ही दुआ अपने नेबर के लिए भी करनी है? क्या ख्याल है? What I am praying for me, my need, how I can really love my neighbor. If I'm praying something, God give me this, I should be praying the same thing for my brother and sister, my neighbors. Jealousy khatam. Praise God. Hallelujah. Khud gharzi khatam. Hallelujah. This is the way we should be really praying. And I know because I got saved, मुझे पता है कि मैंने निजात पा ली है. और जब मैंने निजात पा ली है, मुझे ये पता है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा और मैं उसके साथ आसमान पर जाऊंगा. और चाहे यीशु आए या मैं जाऊं, पहले जाना तो मैंने वहां पर है. लेकिन जो मेरे नेबर हैं, जो मेरे गिरद के लोग हैं, अगर मैं उनके लिए दुआ नहीं कर रहा, उनकी निजात के लिए दुआ नहीं कर रहा, तो क्या ख्याल है वो किधर जाएंगे? वो दोज़ख में जाएंगे. और मैं कैसे कह सकता हूं मैं अपने नेबर से प्यार करता हूं? मैं अपने नेबर से इसी सूरत में प्यार कर सकता हूं कि जहां मैं जा रहा हूं वो भी उसी जगह पर जाए. हालेलुया. जैसे खुदा मुझे बरकत दे रहा है, उनको भी खुदा वही बरकत दे. और सबसे जो बड़ी बरकत हम देखते हैं वो निजात की बरकत है. हालेलुया. वो कौन सी बरकत है? निजात की बरकत है. और यीशु यहां पर वो कहता है कि therefore I exhort first of all supplication, prayers, intercession and giving thanks be made for all men. सबके लिए दुआएं की जाएं. क्यों? इसका जवाब यहां पर मिलता है. 4थी आयत में जवाब है, who desire all men to be saved. वो चाहता है कि सब निजात पाएं. वो कैसे निजात पाएंगे? अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो वो निजात नहीं पाएंगे. ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा. ये कैल्विनिस्ट थ्योरी है, उसकी डॉक्ट्रिन है, जिसने निजात पाने निजात पा लेगा. नहीं. खुदावंद ने हमें कहा है कि हम गुनहगारों के लिए दुआ करें ताकि वो निजात पाएं. और दूसरा काम क्या करना है? दुआ करने के साथ साथ जब भी, मतलब ये नहीं कि अच्छा आपके सामने को आएगा तो फिर ही, take your time and go and tell people about Jesus Christ. Pray for them. First pray, and then as the Lord leads you, go to those people and tell them about Jesus Christ. Praise God. Hallelujah.
उनके पास जाएं और उनको यीशु के बारे में बताएं, क्योंकि हम नहीं जानते, हम तो नहीं ना जानते। यीशु ने जब हम दुआ कर रहे हैं तो पाक रूह उस बंदे को छुएगा, पाक रूह उसको कायल करेगा। हमने क्या करना? हमने अपना काम करना, पाक रूह ने अपना काम करना। सही है, हम अपना काम करें, जो खुदा ने हमें दिया उसको करें, और पाक रूह को अपना काम करने दें। प्रेज गॉड। और हमें जज नहीं बनना कि यार पता नहीं क्या है। वी डोंट हैव टू बी जज। डू योर ओन जॉब एंड लेट होली स्पिरिट डू हिज जॉब। Don't be Holy Spirit, okay? Sometimes we try to be like God or like, Holy Spirit. No. We must pray for those people. We must share the gospel with them. It's not our job to judge people and tell them because they're not listening to you right now and they're going to end up in hell. Who really you are? Who are you and me that we should tell them, yeah, this person is going to end up in hell? No, I don't know. God knows. Who knows that they may repent in the last minute. अब डाकू जो था उसने वो 20 साल पहले तौबा की थी। उसी वक्त मरने से चंद मिनट पहले तौबा कर ली। किधर गया? फिरदौस में गया ना। Robert didn't repent 20 years ago. He repented last minute. Where did he end up? He ended up with Jesus. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but his long suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. इसको उर्दू में उधर ही बैठे पढ़ते हैं यार, लेकिन बुलंद आवाज से। दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9 आयत, ऊंची आवाज से। दूसरा पत्रस और 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। तो यहां पर खुदा की क्या ख्वाहिश है? खुदा क्यों ठहरा हुआ है? खुदा ये सब क्यों नहीं आज ही आ जाते? क्या ख्याल है? क्योंकि अगर फर्ज किया आज ही आ जाएं, तो हम में से बहुत सारे जो है वो they will not be able to make it, चाहे हम चर्च में बैठे हुए हैं। सही है, बहुत से हमारे रिश्तेदार भी उधर पहुंच पाएंगे। तो क्या है ये कि खुदा जो है वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, सब तौबा कर लें, सब निजात पा लें। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम दुआ करेंगे। बहुत सारे जो दुनियादार लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो कहते हैं कि खुदा तो मोहब्बत है। फिर ये पूरी दुनिया में ये सारे खराबियां, सारे ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? वैसे कहते हैं ना, सुना होगा। असल खुदा मोहब्बत है, लेकिन खुदा अपने एजेंडे को, अपनी ख्वाहिश को हम पर इम्पोज नहीं करता जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते। उसने हमें फ्री विल दी हुई है, आजाद मर्जी। क्या आदम और हव्वा को खुदा रोक नहीं सकता था फल खाने से? रोक सकता था, लेकिन खुदा ने नहीं रोका क्योंकि उनको आजाद मर्जी दी है। खुदा कायल जरूर करता है, ठीक है, लेकिन आपको फोर्स नहीं करेगा। लग रही समझ? तो इसलिए हमने दुआ करनी है कि खुदा का पाक रूह जो है वो लोगों को हमें
और फिर हमारी स्पाउसेस को, हमारे बच्चों को, हमारे नेबर्स को, हमारे पूरी नेबरहुड को, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज को, ही कुड सेव, सबको वो निजात दे, कायल करे। और जब तक कायलियत नहीं होती, कायलियत क्या है? कायलियत क्या है? जब तक हम रियलाइज नहीं करते कि हम गुनहगार हैं, जब तक हम रियलाइज नहीं करते कि हम गुनहगार हैं, और अगर हम तौबा ना करेंगे तो वी गोना एंड अप इन हेल। ये है कन्विक्शन, when we will be convicted through the Holy Spirit, when we will admit that we have done wrong, we are sinner, and Jesus Christ is the Savior. Jesus Christ died for our sins on the cross. जब तक हम ये कायल इस बात के लिए कायल नहीं होते कि हमने गुनाह किया है और हमें तौबा की जरूरत है, और यीशु ही वो शख्सियत है जो निजात दे सकती है। आमीन। तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। तो हमने ये दुआ करनी कि खुदा उनकी आंखें खोल दे ताकि वो निजात पाए। अब यीशु मसीह ने एक और खूबसूरत बात की, यहाँ पर मत्ती 9 बाब की 37 और 38 आयत में लिखा है, He said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. फसल तो बहुत है, लेकिन क्या है? मजदूर थोड़े हैं। Therefore pray that the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. वो क्या कर रहा है? कि दुआ करो कि खुदा फसल को काटने के लिए क्या करे? मजदूर भेजे। क्या मजदूरी करने के लिए तैयार है? मजदूरी कैसे हम कर सकते हैं? दुआ में मजदूरी करनी है। प्रेज गॉड, घुटनों पर मजदूरी करनी है, और लोगों को अंजील सुनाने में मजदूरी करनी है। प्रेज गॉड। और यीशु ने अपने लोगों को क्या कहा? मजदूर। ठीक है। और आखिर में क्या सुनना है जब यीशु मसीह मिलेगा हमें आखिर में? वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। शाबाश, शाबाश। क्या? फेथफुल नौकर। हम उसके क्या हैं? नौकर हैं। ठीक है। बेटे बेटियां भी हैं, लेकिन नौकर भी हैं। लव में हम, मोहब्बत में हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, लेकिन काम में हम उसके नौकर। ठीक है। प्रेज गॉड। कई दफा हम कहते नहीं हम तो बेटे बेटियां, जिवें विफले जड़े ना, जड़े याने बिगड़े, मैं तो तेरा मुंडा लगना, मैं तेरी कुड़ी लगने है, मैं तो नहीं करना, किसी होर नूं कह। और नहीं बाज इंज नहीं गल बननी। इज दैट राइट? ये विफले जड़े जाने ना, उन्होंने मतलब सोटी ना काम सीधा होना है। मुझे वैसे उन बच्चों पर ना बहुत गुस्सा चढ़ता है कि जो टेंट्रम करते हैं ना, they throw tantrum. I don't like those children, those who throw tantrum. Man, I really wish that I could just get a slipper and fix the problem. क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, और जो माँ बाप उनको अलाउ करते हैं, उनको डिसिप्लिन नहीं करते, तो आखिर में क्या होता है? नुकसान होता है। माँ बाप का भी नुकसान होता है, बच्चों का भी नुकसान होता है। मुझे नाम नहीं किसी का लूंगा, मुझे याद है एक बच्चे को मैंने देखा, तो उसने जैसे कहना ना मुझे यहाँ क्या चाहिए, माँ ने कहा या प्यो ने कहा नहीं, उन्हें सिर पर नहीं टेक पाना है, उन्हें रोड़ा शुरू कर देना। मैं ला भाई क्यों ना कुछ भी ना कहना, मैं ला ये तो मेरा ही आना हो ना, इधर तो मैंने लित्री ऐसी डांस में सीधा कर कराता। मैं कई बार कहना मैंने एक हफ्ता दे दो, मैं ऐसे बूट कैंप च पावांगा ना, सीधे के मैं फौजी बना के कटांगा ना। मतलब आप अगर दिल से अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो फिर उनको डिसिप्लिन करें। प्रेज गॉड। ये नहीं है बस रोन दिया
उन्होंने जिद कर ली। जिद क्या है? कुछ जिदें ठीक है, कुछ जिदें नाजायज जिदें नहीं। क्योंकि बाइबल सबसे जो फाइनल अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी इज द होली बाइबल। जब बाइबल कह रही, when Bible is saying use the rod to fix the problem, use it. If you don't, you're going to spoil child. So you will have the problem. हाँ? नहीं, अमेरिका जी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने किया है। हमने किया है मेरे प्यारे भाई। और लास्ट वर्स जो है यूहन्ना 4 बाब उसकी 34 और 38 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। हमारा खाना पीना क्या है यार? हमारा खाना पीना तो इंजील सुनाना है। हालेलुया। हमारा खाना पीना तो गुनहगारों की निजात के लिए दुआ करना है। That's exactly what Jesus was saying. This is my food to do the will of my Father who sent me. And what is that food? My food is to pray for the lost. My food is to reach them with the gospel message. This is exactly, we going to feed ourselves. जब हम इस तरह से, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, निजात के लिए, इसका डबल फंक्शन होता है। हमें खुद भी जो कमियां घाटे हमारी जिंदगी में होते हैं ना, पूरे वो एरिया से निजात पा रहे होते हैं। लोग भी निजात पाते हैं और हम भी निजात पाते हैं। आमीन। So if you're not really praying for the lost people, you're not doing anything because you're disobeying God. आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें। एक दायरा लगा लें, उस दायरे में अपना नाम लिखें, ठीक है। उसके दूसरा दायरा लगा दें, उसमें उन लोगों के नाम लिख दें, अपने खानदान का नाम लिख दें। तीसरा दायरा लगा दें, अपने हमसायों के नाम लिख लें अगर नाम आते हैं तो। चौथा दायरा लगा दें अपने पूरे नेबरहुड का। पांचवा दायरा लगा लें अपने सिटी का, स्टेट का, कंट्री का। इस तरह दायरे लगाते जाए, दुआ करते जाए। और दुआ एक ऐसी चीज है कि खुदावंद जरूर ही जवाब देगा। खास तौर पर जब हम गुनाहगारों की निजात के लिए दुआ करेंगे ना, तो खुदावंद जरूर 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 जवाब देगा। ये वो दुआ है जो जिसका जवाब रोक ही नहीं सकता। दूसरी दुआओं का भी, लेकिन दिस इज द मोस्ट प्लीजिंग प्रेयर टू गॉड। ये वो दुआ जिससे खुदा इंतहाई खुश होता है और हमेशा इस दुआ का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। और जब ये दुआ का जवाब मिल जाएगा तो पूरा सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा, खराबी खत्म हो जाएगी। पूरे शहर में से खराबी होगी, खत्म होगी, तो फिर पूरा शहर निजात पा गया तो खराबी नहीं रहनी। सारी करप्शन खत्म, सारा कुछ खत्म, सारे चंगे चीजें ठीक ठाक हो गई। तो बाकी सारी दुआओं का, इसी दुआ में सारी दुआओं का जवाब है। क्या ख्याल है? इसी दुआ के जवाब में सारी दुआओं का जवाब है, क्योंकि फिर कोई हसद नहीं करेगा, फिर कोई चोरी नहीं करेगा, फिर कोई आपको लूटेगा नहीं। जो आपका हिस्सा वो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब निजात पा गया ना। और इसी दुआ के जवाब में सब दुआओं का जवाब है। अगर हम चाहते हैं कि मेरी सारी दुआओं का जवाब मुझे मिले, तो मुझे खुद गर्जी की दुआएं छोड़कर लोगों की निजात के लिए दुआ करना शुरू करना चाहिए। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। लेट्स प्रे। आप अगर आप चाहते हैं अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, आपके पास कॉपी है या नोट पैड है तो उस पर दायरे लगाने शुरू करें। कैन आई ग्रैब अ पेन फ्रॉम यू ब्रदर? थैंक यू।